जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ ऐसी भयंकर भूलों की जो अगर न हुई होती तो इतिहास देश का भूगोल और समाजशास्त्र भी कुछ और ही होता। ये निर्णय संभव है कि परिस्थितिवश लिए गए हों, लेकिन इन निर्णयों ने समाज और देश का बहुत अहित किया। ऐसी भूलों को अपराध की संख्या देना कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था इतिहास में जिससे हमारा भूगोल भी बदल गया। सबसे पहले और शायद सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी। पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गोरी को 21 बार परास्त किया। ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है, जो चंद्रबरदाई का एक महाकाव्य है। जबकि मुगलों द्वारा उपलब्ध जो स्रोत हैं उनमें केवल 2 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन क्षेत्र, जैसा आप जानते हैं, हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो पहले युद्ध में ही गोरी हार गया था। वह बुरी तरह घायल अवस्था में घोड़े पर लाद कर ले जाया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने न उसका पीछा किया न उसे ख़त्म किया। यह उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी जिसकी सज़ा पृथ्वीराज चौहान ने अपना राजपाट और जीवन गंवाकर भुगता, लेकिन हिंदुस्तान ने इस भूल की सज़ा को पूरे 400 सालों तक भुगता। दरअसल मोहम्मद गोरी के बाद ही हिंदुस्तान में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। यदि उस दिन पृथ्वीराज ने अपने शत्रु पर दया न दिखाई होती और भागती हुई सेना का पीछा किया होता और दुश्मन का वध किया होता, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता ही, भूगोल और समाजशास्त्र भी कुछ और होता। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हर तरफ हो रहा होता। हमारे वास्तुकला और शिल्पकला के अनमोल धरोहर, हमारी दुर्लभ पुस्तकों से भरा हुआ अनंत ज्ञान, हमारी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाली अनूठी पांडुलिपियाँ, हमारा विज्ञान, आविष्कार, चिकित्सा पद्धति, सब कुछ जो जलाकर तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया, वो हमें उसी समय विश्वगुरु बनाने के लिए पर्याप्त थे। इस कारण से पृथ्वीराज की इस गलती को भयंकर भूल माना जाता है, क्योंकि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे। इतिहास की दूसरी बड़ी गलती वो जहांगीर के द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति देना था। इतिहास की एक बड़ी भूल ने जहां हमें मुगलों का गुलाम बनाया, तो इतिहास की दूसरी भूल ने हमें अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक राजदूत सर थॉमस रो आए। कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर की बीमार बेटी का इलाज किया था, जिसके बाद प्रसन्न होकर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम सूरत में उनका कारखाना लगा और फिर आगरा और अहमदाबाद में व्यापार के केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद जहांगीर और फिर उनके बेटे शाह आलम असहाय से कंपनी की फौजों को बढ़ते हुए देखते रहे और एक एक करके सभी मुगल राज्यों को कंपनी ने हड़प लिया। इस तरह जहांगीर की एक नासमझी से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का जम गया। जहांगीर की रणनीति थी कि अंग्रेज़ों से मिलकर वह हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लेगा, और 1750 तक ऐसा होता भी रहा। लेकिन बाद में कंपनी ने मुगलों को किनारे कर दिया और पूरे देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद ब्रिटिशों ने भारत पर अधिकार कर लिया और ब्रिटिश शासन चलता रहा। तो ये हमारे इतिहास की दूसरी बड़ी भूल थी जब अंग्रेज़ों को स्थापित किया गया। इतिहास की जो तीसरी बड़ी भूल थी वो थी गांधी का अहिंसावाद। जब कोई आक्रांता आप पर हिंसा
और अत्याचार कर रहा हो तो अहिंसा का पालन करना कायरता के सिवा कुछ नहीं है। गांधी के इस पाठ के कारण जो लीडर वास्तव में देश को कई साल पहले आज़ाद करवा सकते थे, उन्हें कभी मुख्यधारा में लाया ही नहीं गया। उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, चाहे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। सबका एक ही हश्र हुआ, सब समाप्त कर दिए गए। और तो और अहिंसावाद को बल देने के लिए इन्हें इतिहास से भी मिटाने की पूरी कोशिश की गई। अहिंसा के नाम पर हजारों लोगों को आग उगलती बंदूकों के सामने खड़ा कर दिया गया। इसी शांतिप्रिय छवि के लिए पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने और युद्ध जीतने के बाद जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस देती गई। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? इससे पाकिस्तान का मनोबल और बढ़ गया और युद्ध पे युद्ध, क्योंकि नुकसान तो उसका कुछ था नहीं सिवाय कुछ सैनिकों के मरने के। कश्मीर, बंगाल, केरल, हर जगह हजारों लाखों हिंदू इस अहिंसावाद की भेंट चढ़ गए, क्योंकि गांधी का अहिंसावाद केवल और केवल हिंदुओं के लिए था। ये तो आपको पता ही होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि धीरे धीरे हिंदू हथियार उठाना ही भूल गए और सब जगहों से भागने लगे। इतिहास की चौथी सबसे बड़ी जो भूल थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री न बनाना। गांधी की सबसे बड़ी गलती थी, या इसको अपराध कहें, वो था नेहरू को जबरन देश का प्रधानमंत्री बनाना। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। ये अंडरस्टूड था कि जो अध्यक्ष बनेगा वही स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होगा। सभी 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। नेहरू के नाम का एक भी प्रस्ताव नहीं था, इसलिए पटेल निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने वाले थे। इसके बाद गांधी ने अपना खेल खेला। आचार्य कृपलानी से उन्होंने नेहरू का नाम प्रस्तावित करवा दिया। फिर भी ये सारे कांग्रेसी मत पटेल के साथ ही थे। वोटिंग होती तो नेहरू हार जाते, इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। आचार्य कृपलानी से एक पत्र लिखवाकर उन्होंने सरदार पटेल को अपना नाम वापस लेने के लिए विवश किया और नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया। गांधी ने इंटरव्यू में कहा, ध्यान से सुनिएगा, नेहरू हमारी पार्टी में अकेले अंग्रेज हैं, इसलिए मैंने उसे चुना कि अंग्रेजों से वो अच्छी तरह डील कर लेगा। आगे कुछ कहना नहीं है, आप खुद समझदार हैं। गांधी ये जानते थे कि नेहरू सरदार पटेल के नीचे कभी काम नहीं करेंगे, जबकि पटेल किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। बाद में कृपलानी ने कहा, अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि नेहरू का प्रधानमंत्री बनना एक दुर्घटना थी, मुझसे गलती हो गई। मतलब नेहरू भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। यही बात मौलाना आज़ाद ने भी अपनी पुस्तक में कही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। गांधी की इस गलती को देर सबेर सभी शीर्ष नेताओं ने माना, लेकिन देश के भाग्य को गांधी ग्रहण लगा चुके थे। पटेल हिंदुत्व के पुरोधा थे। वो आंख के बदले आंख में विश्वास रखते थे। जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया और पूरे देश में दंगे भड़का दिए, तो गांधी हिंदुओं को हिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, वो मारते हैं तुम मर जाओ, लेकिन हिंसा मत करो। ऐसे में पटेल ने 1946 में कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हाँ, अगर तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से ही किया जा सकता है। पटेल के इस बयान से चारों तरफ सनसनी फैल गई। हिंदू जोश से भर गए और गांधी गुस्से से भर गए। उन्हें बहुत झटका लगा। उन्होंने पटेल को
बुरा भला कहते हुए लिखा कि तुम मुस्लिम लीग का अपमान करने से कभी नहीं चूकते। यह बुरी बात है। इसी से आप पटेल की महानता और महत्व को समझ लीजिए। आज पटेल होते तो भारत कब का विश्वगुरु बन चुका होता, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता, कश्मीर, तिब्बत और नेपाल भी भारत का हिस्सा होते, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं में पराक्रम का जज्बा होता। बहुत कुछ ऐसा होता जिसके आज हम सिर्फ सपने देख सकते हैं। लेकिन गांधी की एक गलती ने सब खत्म कर दिया। बस वही बात कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। चौथे नंबर पर हैं नेहरू की गलतियाँ। तो नेहरू की ऐतिहासिक भूलों या गलतियों पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और कई एक लिखी भी गई हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी कुछ भयंकर भूलों की चर्चा करेंगे जिसने देश का इतिहास और भूगोल दोनों बदला। ये तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत को जो सीट मिली थी उसे थाली में सजाकर नेहरू ने चीन को दे दिया और वकालत करके उसे यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनवा दिया, जो भारत आज तक नहीं बन सका। और बदले में चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। दूसरा, तिब्बत पर चीन के कब्जे का समर्थन करना। यह नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। अमेरिका तक चीन का विरोध कर रहा था, लेकिन चचा समर्थन करने लगे। नतीजा कि चीन ने लद्दाख में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया और चाचा ने उसे बंजर भूमि बताकर संतोष कर लिया और उसे कभी वापस लेने का प्रयास नहीं किया। तीसरी बात कि 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब पाकिस्तान ने भारत के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया, मतलब चीन ने 38,000 किया था, पाकिस्तान ने 78,000 स्क्वायर किलोमीटर किया, और जब ये अवैध कब्जा किया तो भारत की सेना चढ़ बैठी, भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान वापस भागने लगा और जब वो भाग रहा था उसी समय अचानक से नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिससे सैनिक आगे न बढ़ सके और पाकिस्तान ने वो हिस्सा हड़प लिया जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। चौथी गलती कि शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करके कश्मीर में उन्होंने धारा 370 लागू कर दिया। यह नेहरू की बहुत बड़ी भूल थी। इसके बाद से घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद के पौधे पनपने लगे। साथ ही कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर भारत ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी थी। नेहरू ने सरदार पटेल की बात कभी नहीं मानी। उन्हें पता था कि कांग्रेस से लेकर जनता तक सब जगह पटेल का वर्चस्व है, सब उनका सम्मान करते हैं, इसलिए नेहरू को पटेल से हमेशा एक डर बना रहता था। उनका प्रधानमंत्री पद छीन लेने के बाद नेहरू ने पहले उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, कुछ साल वो उप प्रधानमंत्री रहे, फिर गृह मंत्री बना दिया, कुछ समय बाद सूचना मंत्री बना दिया और फिर राज्य मंत्री बना दिया। आप इसी से समझ सकते हैं नेहरू की मानसिकता। उप प्रधानमंत्री से राज्य मंत्री तक पहुंच गए पटेल। कश्मीर के मामले में यदि पटेल की राय मानी होती तो पूरा कश्मीर भारत का होता, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। सरदार पटेल को किनारे करना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। छठवीं बात कि चीन के साथ युद्ध में वायुसेना और इजराइल का साथ न लेना, ये नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। युद्ध में वायुसेना की बनी योजना पर नेहरू ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और जब इजराइल युद्ध के समय भारत को शस्त्र देने को तैयार हो गया, भारत ने ही ऐसा अनुरोध किया था इजराइल से, जब वो तैयार हो गया तो चाचा ने कहा कि हम शस्त्र लेंगे लेकिन उसके ऊपर मेड इन इजराइल नहीं लिखा होना चाहिए। इजराइल ने शर्त नहीं मानी और भारत की घनघोर पराजय हुई।
सातवीं गलती, नेपाल के विलय के प्रस्ताव को ठुकराना। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी भूल थी। इस विषय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को प्रस्ताव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रणोदा लिखते हैं कि अगर उनकी जगह यह मौका इंदिरा गांधी को मिला होता तो वो कभी इसे हाथ से जाने नहीं देती। इसी तरह तिब्बत को भी नेहरू नहीं ले सके थे और चीन को कब्जा करते देखते रह गए। आठवीं गलती कि भाषा के आधार पर उन्होंने राज्य का गठन किया। एक ऐसी आग जिसकी लपटें आज भी देश में जल रही हैं। नेहरू शासनकाल में एक क्रांतिकारी श्री रामुलु, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषी आबादी के लिए एक अलग राज्य की गठन की मांग की थी। उस समय सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को ऐसी मांगों को न मानने की चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहा कि अन्य भाषाई समूहों में इससे नफरत और भ्रम पैदा होगा और इससे और भी लोगों के मांगे राज्य निर्माण के लिए आगे आएंगी। लेकिन कुछ समय के ही बाद नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इसके बाद अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर अलग अलग अपना राज्य मांगने लगे और ये सिलसिला चल निकला। नेहरू की जो नौवीं भूल थी वो थी 1947 में ओमान देश ने ग्वादर पोर्ट को भारत को लेने के लिए ऑफर दिया था। चचा ने ऑफर ठुकरा दिया। नतीजा, पाकिस्तान ने ले लिया और फिर उसको चीन को दे दिया। आज वो ग्वादर पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया है। 10वीं गलती थी कि 1950 में नेहरू ने कोको आइलैंड बर्मा को दान में दे दिया। जी हाँ, जैसे उनकी अपनी संपत्ति हो, उन्होंने पूरा आइलैंड बर्मा को दान में दे दिया और बर्मा ने उस कोको आइलैंड को चीन को बेच दिया। आज चीन वहां से हमारे नौसेना की जासूसी करता फिरता है। 11वीं जो भूल थी वो थी 1948 में बलूचिस्तान के नवाब खान, जिन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमें भारत में शामिल करने की कृपा करें। चचा फिर इनकार कर गए। उन्होंने बलूचिस्तान लेने से मना कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान ने बंदूक के बल पर बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। आप समझ सकते हैं कि एक एक गलती देश पर कितनी भारी पड़ी। नेहरू की गलतियों की सूची अब तक 127 तक पहुंच गई है। इस पुस्तक में आप विस्तार से जान सकते हैं, लेकिन इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। जबकि सच ये है कि वर्तमान ऐसी ऐतिहासिक गलतियों के लिए इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकेगा, जिनके कारण हमें सैकड़ों वर्ष की लंबी गुलामी झेलनी पड़ी और आज़ादी के बाद हम कभी अपनी धमक नहीं दिखा पाए, बल्कि भूखे नंगे सपेरों का देश बने रहे। ये सारे सबक वर्तमान राजनीति पर भी लागू होते हैं, क्योंकि कल को ये इतिहास बनेंगे। तो आज कम से कम ऐसी भूलें न दोहराई जाएं, जिनसे आने वाली पीढ़ियां दुखी हों और वो भी एक ऐसा लेख लिखें कि इतिहास की भयंकर भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दिया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार।